नमस्कार। जय श्री राम मित्रों। आपका भाई पंडित विकास शर्मा आपके लिए एक वीडियो, एक महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर के आया है। ये किस तथ्य पर, विषय पर है? उत्तरकांड यानी रामायण के उत्तरकांड पर आधारित है। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो उत्तरकांड है, मैं सिद्ध करूँगा कि महर्षि वाल्मीकि जी का लिखा हुआ नहीं है। वर्तमान में जो विवाद है वो यही है कि राम द्वारा शूद्र संभुक का वध किया जाना। ये उत्तरकांड में आता है रामायण के, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। इसके लिए मेरे पास वाल्मीकि रामायण है, उसके उत्तरकांड में को मैंने पढ़ा, जिस पर विवाद है वो सब मैंने प्रसंग पढ़े, मैंने देखा हुआ था पहले से ही। और मैं काफ़ी पहले सोच रहा था कि मैं इस पर वीडियो लेकर के आऊँ, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। एक तथ्य और सत्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसके पीछे जो षड्यंत्र काम कर रहा है, पहली चीज़ तो ये है कि मैं तथ्यों के आधार पर इसको सिद्ध करूँ, बाकी बातें वीडियो के अंत में होंगी। मित्रों, पहली चीज़ है कि संभुक का, शूद्र का तपस्या करना बताते हैं, और इस तपस्या करने की वजह से एक ब्राह्मण बालक का मर जाना। अब आप सोचिए, क्या किसी के तपस्या करने से किसी की मृत्यु हो सकती है? किसी की तपस्या करने से अगर किसी की मृत्यु होती, यदि शूद्र की तपस्या करने से किसी ब्राह्मण बालक की मृत्यु हो जाती, तो ऐसे कितने नाम हैं जो ब्राह्मण पद को पाने के लिए, ब्राह्मण क्या होता है, मैंने अपनी दूसरी तीसरी वीडियो में बताया था कि मनुस्मृति के अनुसार लिखे हुए, यानी उस समय, यानी त्रेता युग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कौन होते थे वर्ण व्यवस्था के अनुसार, किस कर्म के आधार पर होते थे, ये सब बताया था मैंने। ब्राह्मण एक पद है, ब्राह्मणत्व को पा लेना यानी ब्रह्म ज्ञान को पा लेना। ब्रह्म ज्ञान को कोई भी पा सकता था, चाहे वह शूद्र हो, वैश्य हो, विप्र हो या क्षत्रिय हो। विश्वामित्र जी तो क्षत्रिय थे, फिर वो ब्राह्मण कैसे हो गए? ब्राह्मण धर्म कैसे धारण कर लिया उन्होंने? क्योंकि वो तो क्षत्रिय थे, क्योंकि उन्होंने तप किया। अपने तप के बल पर वो ब्रह्म ऋषि बने, ब्राह्मण श्रेष्ठ बने, ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए, और उससे भी कहीं अधिक ऊपर निकल गए, उससे भी कहीं ऊंचे हो गए, यानी ब्रह्म ऋषि बन गए। तो ब्राह्मण एक पद है जिसको कोई भी प्राप्त कर सकता था। वर्तमान में कुछ लोगों ने, हम लोगों ने भी अनर्थ किया है अर्थ का। वास्तव में तो हमारे सनातनी भाई भी कम जानते हैं, सोचते हैं कि पंडित ही ब्राह्मण होता है, और हम ही नहीं, हर कोई ये समझता है, चाहे वो बौद्ध ही क्यों ना हो, कि ब्राह्मण का अर्थ क्या है, कि ब्राह्मण का अर्थ पंडित है। लेकिन ब्राह्मण का अर्थ पंडित नहीं है, वो एक पद है। इसी प्रकार से किसी शूद्र की तपस्या करने से किसी ब्राह्मण का पुत्र मर जाए तो ये तर्कसंगत नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, दूसरी बात ये है, इसके लिए मैंने वाल्मीकि जो रामायण मेरे पास है, इसका मैंने एक एक पन्ना खोल करके इसका उदाहरण दिया है उत्तरकांड का। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उत्तरकांड में ये बताया जाता है कि कुबेर अपने दूत को भेजते हैं रावण को समझाने के लिए कि आप जो है अत्याचार ना करें देवताओं पर। तो रावण क्या करता है, दूत की सर काट देता है उसका तलवार से। लेकिन हनुमान जी जिस समय दूत बनकर गए थे लंका में रावण के सामने समुद्र पार करके, उस समय
रावण हनुमान जी के लिए ये शब्द प्रयोग करता है कि इस दूत को मृत्युदंड दिया जाए। तब विभीषण उनको याद दिलाते हैं और कहते हैं, विभीषण कहते हैं कि आज से पहले यहाँ पर किसी दूत को मृत्युदंड नहीं दिया गया है। तो सोचिए, वाल्मीकि रामायण में ये लिखा हुआ है युद्धकांड से पहले कि आज तक यहाँ किसी दूत को मृत्युदंड नहीं दिया गया है, ये उचित नहीं है। तो फिर उत्तरकांड में ये कैसे लिख दिया गया कि रावण ने अपनी तलवार से कुबेर के दूत का सिर काट दिया? तो ये दो अलग बातें हो गई। अगर महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा उत्तरकांड लिखा गया होता तो वो ये बात लिखते क्यों? जो तीनों कालों के ज्ञाता थे, भविष्य काल के भी, भूतकाल के भी, तीनों कालों के ज्ञाता थे। तो ये विरोधाभास हुआ। विरोधाभास नहीं हुआ, ये पुख्ता प्रमाण हुआ। दूसरी चीज़ ये है, आप जब किसी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो फलश्रुति कब गाई जाती है? क्या उसके आरंभ में गाई जाती है? क्या उसके बीच में गाई जाती है? क्या उसके अंत में गाई जाती है? आपको मैं अभी पृष्ठ संख्या सब चीज़ खोल करके दिखाऊंगा अभी, जिसमें फलश्रुति युद्धकांड के बाद गाई गई है और एक श्लोक के माध्यम से वाल्मीकि जी युद्धकांड के साथ साथ श्रीमद् वाल्मीकि आदि काव्य को पूर्ण घोषित कर रहे हैं। तो जब उन्हें आगे लिखना ही नहीं था तो उन्होंने पूर्ण घोषित कर दिया और फलश्रुति भी गाई है। और उसका महात्म्य क्या है, इससे कहने सुनने से क्या फल मिलता है, क्या इसका विधि और क्या इसका विधान है, वो भी बतलाया है। लेकिन उत्तरकांड के बाद ना कोई फलश्रुति गाई है, कुछ भी नहीं है। यानी वाल्मीकि जी इसको युद्धकांड के बाद पूर्ण घोषित कर रहे हैं, लेकिन उत्तरकांड कहाँ से आ गया? एक कुत्ते का ब्राह्मण को ये बताना कि इसने निर्दोष होते हुए मेरा सर में डंडा मारा, तो ब्राह्मण कहता है रास्ते में था, मैंने उसको हट जाने को कहा, ये साइड में जा कर के ऐसे खड़ा हो गया, तो मैंने क्रोध में आकर के मुझे भूख लग रही थी तो मैंने इससे सर में डंडा मार दिया। तो ये कौन सा लॉजिक हुआ कि ब्राह्मण किसी निर्दोष निर्जीव, एक तरह से मनुष्य से अधम श्रेणी में आने वाला असहाय को सर में डंडा मार के चोटिल कर रहा है? और जब दंड देने की बात आती है तो स्वान से पूछा जाता है कि इसको क्या दंड दिया जाए, तो वह कहता है, तो वह बोला कि इसको उस देश का महंत बना दिया जाए, मठाधीश बना दिया जाए। तो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, हाथी पर बैठ कर जाता है धन दौलत लेकर के और ऐसे बन जाता है। तो राम से उनके जो मंत्री पूछते हैं कि ये कैसा न्याय है? यानी कि वही मंत्री ही राम जी के न्याय पर ये प्रश्न उठाते हैं कि अपराध करने वाले को पुरस्कार क्यों दिया गया? तो इसमें दिखाया गया कि ब्राह्मण को गलत अधम होने पर भी इतना सम्मान दिया गया है और जिसके साथ अत्याचार हो रहा है उसके साथ ये किया गया है। तो इसमें राम राज को की छवि को खराब किया गया है, भगवान राम की छवि को खराब किया गया है। इससे पहले मैं एक सच्ची रामायण, जो पेरियार जो पहले कांग्रेसी थे बाद में बौद्ध हुए और बौद्धों के एजेंट बने थे, ललई सिंह यादव, जिन्होंने उस किताब का हिंदी ट्रांसलेट किया था, भारत सरकार ने जिसको प्रतिबंध लगाया था उसको सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया था। वर्तमान में राज्य सरकार में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार के कांग्रेस से ही ललई सिंह यादव थे और वो केस वो जीत गए थे और वो केस ऊपर नहीं पहुंच सका, वहीं के वहीं जीत के साथ दबा दिया गया। किताबें जब्त की थी वो मिल गई थी, वो मैंने पहली वीडियो में बताया था। इस प्रकार से ये सब षड्यंत्र का हिस्सा है। और बाकी मेरी आगे वीडियो देखिए जिसमें मैं ये प्रमाणित कर दूंगा लिखित में कि ये उत्तरकांड जो है
ये बौद्धों का षड्यंत्र है। इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जैसे राम जी शूद्र का जो सर काटते हैं वो तलवार से काटते हैं। जिन भगवान राम ने वनवास 14 साल के वनवास के दौरान कभी तलवार का प्रयोग नहीं किया। पूरे जीवन भर उन्होंने सब युद्ध जो हैं, सारे वध जो किए हैं वो धनुष और बाण से किए थे। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ निकल के आई कि तलवार से गर्दन उसकी काट देते हैं, जबकि उस समय पूरी वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड तक तलवार शब्द का प्रयोग नहीं है, ना कोई युद्ध लड़ा गया है। इतनी विशालकाय रावण की सेना को मारने के लिए और रावण का और कुंभकर्ण का वध करने के लिए, बाली का वध करने के लिए, और हेती प्रहेती और जो उनके रावण के मौसेरे भाई थे, उन सब का वध भी वो धनुष बाण से करते हैं। जितने आतताई राक्षस थे लंका उसमें दंडकारण्य में, उनको भी धनुष बाण से वध करते हैं। लेकिन यहाँ अचानक से तलवार दिखा दी जाती है, और जब रावण अवधूत को मारता है तो भी तलवार दिखा दी जाती है। तो ये सब चीज़ें सिद्ध करती हैं कि ये सब बौद्धों के षड्यंत्र के कारण है। बौद्धों के षड्यंत्र के कारण ही आज हमारे शूद्र दलित भाइयों को भड़काया जा रहा है। वर्तमान में शूद्र जाति है, एक अलग हुआ है, लेकिन पहले ये वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी। अब इसको शूद्र यानी जाति से जोड़ दिया गया है। तो हमारे जो दलित शूद्र भाई हैं उनको भड़काने के लिए बौद्ध ये काम कर रहे हैं, तोड़ना चाहते हैं सनातन और हिंदू धर्म को। और ईर्ष्या प्रधान है उनकी। ईर्ष्या क्यों है वो पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप ये वाल्मीकि रामायण की लिखित में जो मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ उसको सुनिए। नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी को जय श्री राम, नमस्कार। सचित्र श्री मद वाल्मीकि रामायण हिंदी भाषानुसार उत्तराखंड उत्तरार्ध 10। अनुवादक चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शर्मा। प्रकाशक हैं राम नारायण लाल और इलाहाबाद, और संस्करण है 1927 का। और इसी रामायण के इसी संस्करण का इन्हीं अनुवादक का उदाहरण दे करके उत्तराखंड के को लक्ष्य माध्यम बना करके जो कुप्रचार सनातन धर्म और राम भगवान और रामायण पर किया जाता है, मैं उसी पुस्तक को लेकर के आया हूँ। और इससे कुछ बातें स्पष्ट होंगी कि उत्तरकांड का षड्यंत्र क्या है। क्या इसको वाकई में क्या सचमुच ही वाल्मीकि जी ने लिखा था? तो मैं ये सिद्ध करूँगा कि वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा था, ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है। इसके 73 सर्ग से लेकर के 76 सर्ग में क्या बताते हैं कि शंभुक का उत्तर और श्री राम जी के हाथ से शूद्र शंभुक का सर काटा जाना, ये कुछ हाइलाइट्स हैं। इसके बाद में हम चलते हैं। और एक कुत्ते का फरियादी का श्री राम के दरबार में आना और ये कहना कि मुझे बिना किसी अपराध के ही ब्राह्मण ने मेरा सिर फाड़ दिया है। तो इस प्रकार से कुत्ता कहता है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं राम जी के दरबार में जाऊँ, लेकिन लक्ष्मण के कहने पर वो भगवान के सामने जाते हैं और राम भगवान कहते हैं कि निसंदेह ये दूसरा सर्ग है इनका। प्रच्छेद प्रथम सर्ग और द्वितीय और तृतीय सर्ग में ये वृतांत मिलता है जो मैं आपसे बता रहा हूँ। तो कहते हैं कि क्या नाम है, किसने आपका ये हाल किया है? तो उस कुत्ते का जो सर है वो फटा हुआ था। तो इस प्रकार से वो बताते हैं कि एक ब्राह्मण ने, भिक्षुक ने मेरा सर फाड़ दिया है। तो उनको सभा में बुलाया जाता है और कहते हैं निडर होकर के बताइए कि किसने ये काम किया है। तो उनका नाम वो बताते हैं, इसमें लिखा हुआ है ब्राह्मण ने, भिक्षुक ब्राह्मण ने सर्वार्थ सिद्ध नामक ने नाम था उनका, उन्होंने जो है ये सब किया है। तो उनको बुलाया गया और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया है, तुमने इस कुत्ते को क्यों मारा है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इसके सर में लाठी मारी। सुनो, क्रोध ही शत्रु है, प्राण संहारी है और मधुरभाषी शत्रु होता है। ये बहुत ही पैनी तलवार है। और उन्हें कुछ बातें, कुछ ज्ञान बताने की कोशिश भगवान राम करते हैं। तो इस प्रकार से आप ये पढ़ सकते हैं, इसमें जो भी बातें लिखी हुई हैं
तो कहते हैं कि मैंने अवश्य इस कुत्ते को मारा है, भिक्षा के लिए मैं घूम रहा था, भिक्षा का समय निकल गया और ये बीच गली में बैठा था। मैंने कहा हट जा, तो ये गली के छोर पर अपनी इच्छा अनुसार एक बेढंगी जगह खड़ा हो गया। मैं भूखा था, तो क्रोध में वश आकर के मैंने इसे मार दिया। हे महाराज, आप मुझे अपराधी हूँ मैं, और जो दंड उचित समझे। हे राजन, आपके हाथ से दंड पाने पर मुझे नरक का भय नहीं रहेगा। अब इनको दंड क्या दिया जाए, इसकी चर्चा हो रही थी। तो स्वान से पूछ लिया जाता है कि क्या दंड दिया जाए। तो वह स्वान क्या कहते हैं कि आप इस भिक्षुक ब्राह्मण को कालांजर देश का मठाधीश यानी महंत बना दीजिए। महाराज ने ऐसा सुनते ही कालांजर की महंती जो है उसको अभिषिक्त कर दी, और वह ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। हाथी पर सवार होकर के राज्य की ओर बहुमान किया, और अश्वदायिनी घटना को देख करके मंत्रीगण बड़े आश्चर्यचकित होकर के बोले कि इस ब्राह्मण को दंड के बदले ये पुरस्कार दिया गया। ये मंत्रियों ने कहा कि रामचंद्र जी बोले, ये भेद तो कुत्ता ही जानता है। तो कुत्ता बोला, हे राम सुनिए, मैं पूर्व जन्म में उस स्थान का कुलपति था, देवता और ब्राह्मणों का पूजन किया करता था, और नौकर चाकरों को कार्य अनुसार वेतन देता था, देव धन की रक्षा करता, सब प्राणी हित में तत्पर था। इस पर भी मैं इस घोर अधम गति को प्राप्त हुआ हूँ। यानी इतना सब करने के बाद भी वो कह रहा है कि मैं अधम गति को प्राप्त हुआ हूँ, यानी कि ये काम सब करने योग्य नहीं है। ये शिक्षा दी जा रही है। अच्छा, ब्राह्मण तो क्रोधी है, धर्म शून्य है, अहितकर है, हिंसक है, रूखा बोलने वाला, निष्ठुर है, मूर्ख है, अधर्म रत है। हे राघव, ये मातृकुल की 7 और पितृकुल की 7 पीढ़ियों को नरक में डालेगा। तो महंती का काम कभी ना करें, कुलपति ना बने, मतलब ज्ञानी ना बने। अच्छा, जिसको पुत्र पशु, ये सब चीज़ें बताई गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि इतना अच्छा काम करने वाले की स्थिति क्या हो गई है, कि स्वान है और जो ब्राह्मण है उसको अपराध करने के बाद भी इतना अच्छा पुरस्कार उसको दिया गया है। इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि राम के राज्य में ये सब होता था। ठीक है, तो ये भी षड्यंत्र की महक इसमें से आ रही है, सुगंध आ रही है कि इसके बाद एक ब्राह्मण मृत बालक को लेकर के द्वार पर आया, रोता हुआ विलाप करने लगा, कहने लगा कि ये तो अभी तरुण ही था, इसकी मृत्यु हो गई है, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो आज मैं अपने इकलौते पुत्र को मरा हुआ देख रहा हूँ। अब तुम्हारी माता और मैं दोनों ही शोक से कुछ दिन में मर जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। किसी से झूठ बोला हो, कभी जीव की हिंसा की हो, मैंने कोई पाप नहीं किया। ना मालूम किस पाप कर्म से मेरा बालक ये अंत्येष्टि कर्म किए बिना ही मेरा यमलोक चला गया है। तो निसंदेह राम का कोई बड़ा दुष्कर्म इसका कारण हो सकता है कि जिससे मेरा राज्य में बालक मरा है। अन्य राज्य भी तो हैं, उसमें तो बालक नहीं मरते। देखिए, अन्य राज्यों में बालक नहीं मरते, लेकिन ये कह रहा है कि राम के राज्य में ऐसा हो गया। इसमें दिखाया गया कि राम का राज्य कैसा था, उसको धूमिल, उसको गंदा करने की ये साजिश है, जिसका नाम है उत्तरकांड। आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से वो शिकायत कर ही रहा था, तो भगवान ने इसको सुन लिया, इसको विलाप करते हुए, राम ने यानी सुन लिया कि इसको विलाप करते हुए। तो राम से वो कहता है, अपनी जो व्यथा है बात कहता है। तो राम जी ने सुना तो लक्ष्मण से कहा कि मैं जो हूँ जाते हैं। इसके लिए इन्होंने एक असेंबली भी बुलाई, अपनी बैठक बुलाई, और उसके बाद में वो चल दिए। तो वहाँ नारद जी कहते हैं कि सुनिए, इस बालक की अकाल मृत्यु कैसे हुई है, जो करते हुए होगा कीजिएगा। सतयुग में केवल ब्राह्मण तप करते थे, इस युग में ब्राह्मण को छोड़कर कई वर्ण तपस्या करने तपस्वी नहीं होते थे सतयुग में, लेकिन उस युग में ब्राह्मणों का प्राधान्य था और अविद्या दूर रहती थी। अब ये बता रहे हैं द्वापर युग है, उसमें क्षत्रिय शूद्र जो है वो तप नहीं कर सकते, लेकिन इस समय में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, जिसके कारण यह ब्राह्मण बालक की मृत्यु हो गई है, ऐसा बता रहे हैं। तो ये अधर्म हो रहा है, इसको रोकिए। क्योंकि अब इसमें दिया गया, त्रेता युग में ब्राह्मण क्षत्रिय तो तप करते हैं और वैश्य और शूद्र उनकी सेवा किया करते हैं। त्रेता युग में ब्राह्मण और क्षत्रिय तो तपस्या करते हैं और वैश्य एवं शूद्र उनकी सेवा किया करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो
अंग्रेजी शासनकाल में मनुस्मृति है, उसमें ये बातें लिखी हुई हैं जो षड्यंत्र का हिस्सा है, जबकि पुरानी मनुस्मृति में ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। तो उत्तरकांड और अंग्रेजों के समय की मिली हुई मनुस्मृति, जिस पर बौद्धों ने इसका वो किया है, एक साजिश षड्यंत्र किया है, जिससे कि हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्रों को आपस में भिड़ाने की, लड़ाने की, विवाद करने की प्रक्रिया उन्होंने की है। तो वही चीज़ें उत्तरकांड में मिलती हैं और उसमें मिलती हैं। कहते हैं रामायण, राम के समय में राम को भी दूषित किया जा रहा है, भगवान राम की छवि को धूमिल किया जा रहा है। कहते हैं कि उनके, देखिए उत्तरकांड ही, वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड ही कह रहा है, उत्तरकांड में ये लिखा हुआ है, उत्तरकांड में वो लिखा हुआ है, किस प्रकार हुआ करता था। तो ये एजेंडा इनका साफ दिखता है, ये षड्यंत्र है। मैं आगे भी इस तथ्य को प्रमाणित करता हूँ। चलिए, ब्राह्मण क्षत्रियों की सेवा करना ही वैश्य शूद्रों का परम धर्म बताया गया है इसमें, ठीक है। 3 वर्णों की सेवा करना परम धर्म है, ठीक है। आगे चलते हैं। लेकिन शूद्रों का तो तीनों वर्णों की सेवा करना है, ठीक है भैया, ठीक है। तो ये है षड्यंत्र, ठीक है जी, स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय है नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जिनका ये षड्यंत्र है वो तो इस चीज़ से बड़े वो हो जाएंगे कि अरे नहीं नहीं, ये नहीं, वो नहीं। जिनका षड्यंत्र है, तो ये बौद्धों का षड्यंत्र है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो शब्द हैं, मैं आगे दिखाऊंगा वो किस समय के हैं, क्या चीज़ है। तो यदि द्वापर में शूद्र तप करे तो बड़ा अधर्म है, किंतु इस राज्य में इसी समय एक महातपस्वी दुर्बुद्धि शूद्र तप कर रहा है, इसी से इस बालक, ब्राह्मण का बालक मरा है। देखिए, क्या ऐसा संभव है कि किसी के तप करने से किसी ब्राह्मण का बालक मर जाए? अब वो भी कहते हैं कि ब्राह्मण का बालक एक शूद्र के तप करने से कैसे मर गया, लेकिन इसमें लिखा हुआ है। तो जब ऐसा हो नहीं सकता, तो ये कथा बनी बनाई है शंभुक नाम की, ये कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन शंभुक का वध हुआ, इसे मानते हैं। रामायण काल्पनिक है और ये सब कुछ जो हुआ है इसको नहीं मानते हैं, लेकिन हाँ, उत्तरकांड को जरूर मानेंगे, पूरी रामायण को नहीं मानते। शंभुक वध को जरूर मानेंगे, क्योंकि वो एजेंडा का हिस्सा है इनका, इनका ही तो किया हुआ षड्यंत्र है। खैर, आगे चलते हैं। तो भगवान ने जो है पूर्व दिशा में गए, उत्तर दिशा में गए, पश्चिम दिशा में गए, कुछ नहीं मिलता है। तो वो आगे जाते हैं और आगे जा कर के देखते हैं कि कहाँ पर है ये कहाँ हो रहा है। तो पुष्पक विमान में बैठे थे भगवान राम, और जैसे आगे आप देख रहे हैं, पढ़ पा रहे होंगे, आगे जाते हैं और उनको दिखाई देता है और पूछते हैं कि हे के पास जाकर कहते हैं, हे सुव्रत, धन्य है तुमको, हे दृढ़ विक्रमी तपोवृद्ध, भला यह तो बताओ कि तुम्हारी जाति कौन सी है। तुमसे यह कौतूहल मैं पूछ रहा हूँ। मैं भरत, दशरथ महाराज का पुत्र हूँ, मेरा नाम श्री राम है। किस लिए तुम तप कर रहे हो, तुम्हारा अभिष्ट क्या है, तुम क्या चाहते हो, क्या इच्छा स्वर्ग में जाने की है अथवा किसी दूसरे वर्ग की अभिलाषा से यह उत्तम व्रत कर रहे हो? तुम जिस उद्देश्य से यह तप कर रहे हो मैं जानना चाहता हूँ। बताओ कि तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय, क्षत्रिय या वैश्य हो या शूद्र। तब महाराज श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार कहता है। तब नीचे की ओर मुख किए हुए उस तपस्वी ने कहा कि नरश्रेष्ठ रामचंद्र जी से अपनी जाति और तपस्या का उद्देश्य बताया। ठीक है, क्या कहते हैं? हे राम, मैं शूद्र हूँ, शूद्र कुल में मेरा जन्म हुआ है। मैं इसी शरीर से स्वर्ग जाने की कामना से, दिव्यत्व प्राप्त करने की इच्छा से ऐसा उग्र तप कर रहा हूँ। देवलोक जाना चाहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मुझे आप शूद्र जानिए, मेरा नाम शंभुक है, मेरा नाम शंभुक है। तो ऐसे वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी ने चमचमाती तलवार म्यान से खींच ली और उस शूद्र का सिर काट डाला। तो श्री राम जी को आपने ऐसा समझ लिया, इतना अन्यायी समझ लिया कि जैसे ही उसने कहा कि मैं शूद्र हूँ, मेरा नाम शंभुक है, और बिना आगे कुछ बात, सवाल कुछ भी कहे, सीधा तलवार निकाल ली चमचमाती हुई और उसकी गर्दन, सिर काट दिया। अब इसमें चमचमाती तलवार का जिक्र किया गया है। चलिए एक बार मैं श्लोक भी पढ़ के देखता हूँ।
भासतस्तस्य शूद्रस्य खड्गम। ऐसा नहीं है कि जो भाष्यकार है, जिसने जो लिख रहा है, उसने तलवार का सब प्रयोग लिखा हो इसमें। संस्कृत श्लोक पढ़ेंगे तो भी अर्थ तलवार ही निकलेगा। ठीक है। तो जो भगवान राम वनवास के लिए गए थे, दंडकारण्य और हेती प्रहेती और बहुत सारे खरदूषण, जितने भी राक्षस थे जो परेशान किया करते थे, यज्ञ विध्वंस किया करते थे, राक्षसों को मारा करते थे, जो ब्राह्मणों को परेशान किया करते थे, ऋषियों को परेशान, उनको मृत्यु दंड देते थे, यज्ञ पूजा नहीं होने देते थे, उन भगवान राम ने उन राक्षसों का वध किया, उन आतताई पापियों का वध किया। किससे किया? तलवार लेकर गए थे? नहीं, वो लेकर के गए थे धनुष और बाण। और रावण की इतनी बड़ी जो सेना थी, इतनी बड़ी सेना को उन्होंने तलवार से युद्ध लड़ा था? नहीं, धनुष बाण से युद्ध लड़ा था, सरसंधान किया था। पूरे वनवास के दौरान वो धनुष बाण लेकर के गए थे, और रावण की विशालकाय सेना से युद्ध करते हुए भी उन्होंने धनुष और बाण यानी सरसंधान किया था। कुंभकर्ण का वध भी उन्होंने सरसंधान कर यानी धनुष बाण से किया था। रावण की जो 10 सिर काटने की प्रक्रिया थी वो भी उन्होंने धनुष और बाण से की थी। और यहाँ तक कि उसकी नाभि में जो बाण मारा था, जिससे उसकी मुक्ति हुई थी रावण की, वो भी उन्होंने युद्ध, पूरा युद्ध, समस्त युद्ध, जितने भी युद्ध हैं श्री राम भगवान के, वो उन्होंने और किसी अन्य शस्त्र से लड़े ही नहीं। रावण का जो वध किया था वो भी धनुष बाण से किया था। यहाँ तक कि बाली का जो वध था वो भी धनुष बाण से किया था। लेकिन यहाँ देखिए षड्यंत्र क्या है कि भगवान यहाँ पर धनुष बाण लेकर नहीं जाते, उन्होंने कोई और दूसरा शस्त्र नहीं चलाया था। तो यहाँ षड्यंत्र क्या है कि श्री रामचंद्र जी ने चमचमाती तलवार म्यान से खींच ली। मतलब जैसे ही सुना कि वो शूद्र है, नाम बताया उसने अपना कि मैं शूद्र हूँ, शंभुक मेरा नाम है, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, सीधा उसकी गर्दन काट दी। तो ये चीज़ें स्पष्ट अपने आप ही साफ हो रही हैं कि ये षड्यंत्र है। उत्तर रामायण वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा है, मैं इसका भी प्रमाण दूंगा, इसका भी तथ्य दूंगा। तो तलवार शब्द का प्रयोग, पहली बात, युद्ध कांड तक तलवार कहीं शब्द आया ही नहीं है, तो अचानक उत्तरकांड में ये तलवार शब्द कहाँ से आ गया, ये भी प्रश्न चिन्ह है। तो कुल मिलाकर के, और उसके सिर कटते ही इंद्र, अग्नि आदि समस्त देवता धन्य धन्य कह करके श्री रामचंद्र जी की बार बार प्रशंसा करने लगे। और आगे 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 मैं पढ़ता हूँ। सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी से प्रसन्न होकर समस्त देवता कहने लगे, हे महामते, आपने देवताओं का बड़ा भारी काम किया है। दिव्य सुगंधित पुष्पों की वृष्टि होती है और वायु से गिराए हुए फूल चारों ओर बिखर गए। कि महामते, आपने देवताओं का बहुत बड़ा भारी काम किया है। अच्छा, देवताओं ने इतनी प्रशंसा तो रावण की वध के बाद भी नहीं की थी कि 10,000 वर्षों से ज़्यादा जिसने देवताओं को परेशान किया था, कष्ट दिया था, उसके वध पर भी भगवान श्री राम के देवताओं ने इतनी प्रशंसा नहीं की कि जहाँ यहाँ पर दिखाई जा रही है कि एक शूद्र का वध करने के बाद देवता मान रहे हैं कि आपने बड़ा भारी काम किया है। तो ये षड्यंत्र नहीं तो क्या है? यानी हे शूद्रो, तुम देवता भी ऐसे हैं कि आप उनका पूजा मत करो, उनको मत मानो, ये चीज़ दिखा दी गई है इसमें। और यह शूद्र जाति का मनुष्य हमारे स्वर्ग में आने योग्य नहीं था, ना आने पाए, तो आप जो चाहते हो हमसे वर मांग लीजिए। यानी कि देवता वर देंगे भगवान राम को, जो खुद ही ब्रह्म है, जो खुद ही राम विष्णु का अवतार है, तो उनको वर देने के लिए कर रहे हैं, प्रसन्न करने के लिए। अच्छा, इतने ज़्यादा प्रसन्न है, तो ये भी षड्यंत्र है। आगे चलते हैं। देवता मुझे सूचित कर गए थे कि श्री राम जी ने शूद्र तपस्वी को मारकर ब्राह्मण पुत्र को जीवित कर दिया है।
अब आपसे मिलने आ रहे हैं, यानी अगस्त्य ऋषि ऐसा कह रहे हैं। कुछ शब्दों का भी इस्तेमाल, जैसे मैंने कहा तलवार का है, ऐसा श्लोकों में भी लिखा हुआ है कि उसका अर्थ भी तलवार ही निकलता है। ऐसा नहीं है कि हिंदी भाषाकार ने वर्तमान भाषा को ध्यान में रखते हुए लिखा है। इस श्लोक को आप पढ़ेंगे तो भी अर्थ वही निकल रहा है। भरत द्वारा गंधर्व देश का फतेह किया जाना। फतेह किया जाना, फतेह का क्या मतलब है? ये और भी आगे कुछ शब्द आएंगे कि जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे गए थे उससे मिलता जुलते भी शब्द इसमें मिल रहे हैं। अब इसमें देखिए, मैं चोरी का माल समझकर तहकीकात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, यानी आप कैसे और कहाँ मिला है, आपको किसने ला कर दिया? मैं चोरी का माल, माल माल देखिए, माल शब्द अटपटा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, और तहकीकात नहीं कर रहा हूँ। ये तहकीकात कहाँ से आ गया इसमें? उर्दू का शब्द है, बड़ा शब्द है तहकीकात, यही यही बच गया था। आगे देखिए, जो मृत्युलोकवासी प्राणी तुम्हें बुरी तरह से देखते हैं ये अंदर की मार खाकर नरकगामी होते हैं। तुम्हें बुरी निगाह से देखते हैं, देखिए निगाह शब्द आया है। तो इसी प्रकार से ये षड्यंत्र का हिस्सा है। और इसमें एक चीज़ और है, ये भी मैं सिद्ध कर देता हूँ कि ये उत्तरकांड वाल्मीकि जी का लिखा हुआ है नहीं। दो प्रमाण हैं इसके लिए मेरे पास, एक नहीं दो, और दोनों ही पुष्ट हैं, बलिष्ठ प्रमाण हैं, जिनको मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये युद्ध कांड के बाद का है, युद्ध कांड के बाद का है। देखिए इसमें लिखा हुआ है युद्ध कांड के बाद में एक त्रिदुसततम सर्गहा, यदि स्त्री रजोधर्म के बाद शुद्ध होकर के इस रामायण को सुने तो उसकी कोख से उत्तम पुत्र उत्पन्न हो। इस प्राचीन इतिहास का पूजन करने व पाठ करने से समस्त पाप छूटकर दीर्घायु होते हैं। प्रणाम करके क्षत्रिय को यह कथा ब्राह्मण के मुख से सुननी उचित है। जो कथा सुनेंगे ऐश्वर्य पुत्र की प्राप्ति निश्चय ही होगी, इसमें संदेह नहीं है। जो रामायण आदि को अंत तक सुनता पड़ता है उसके ऊपर श्री रामचंद्र जी जो सनातन विष्णु सदा संतुष्ट रहते हैं। जो आदिदेव महाबाहु हरि और प्रभु साक्षात नारायण है, वे ही रघुवंशियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के रूप में, शेष जी लक्ष्मण जी के रूप में अवतरित हुए हैं। ये बिल्कुल अंतिम सर्ग का अंतिम श्लोक चल रहे हैं, जिसको लिखा है वाल्मीकि जी ने, महर्षि वाल्मीकि जी ने। इस मंगल सुख जनक आदि काव्य श्रीमद् रामायण का पाठ करने से अथवा सुनने से कुटुंब की, धन धान्य की, उत्तम सुखों की प्राप्ति होती है। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो इसके सुनने से, पाठ करने से प्राप्त ना हो। इस काव्य आयु आरोग्य यश को बढ़ाने वाला है, भाइयों में प्रेम करने वाला, शुद्ध बुद्धि सुप्रद देने वाला है। विष्णु का बल बढ़े इस प्रकार की प्रार्थना करके प्राचीन काल में उन्नतिशील देवता का पाठ किया करते थे। और इसी प्राचीन इतिहास को भली पूर्वक श्रद्धापूर्वक पढ़ो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और विष्णु बल बढ़े। तो इसमें दिया गया है कि इससे देवता प्रसन्न और पितृ संतुष्ट होते हैं। यह संसार त्यागने पर स्वर्ग में स्थान मिलता है। अब देखिए क्या लिखते हैं, वाल्मीकि ऋषि निर्मित श्री राम संहिता को जो लोग भक्ति से पढ़ते लिखते हैं उनको संसार त्यागने पर स्वर्ग में स्थान मिलता है। युद्ध कांड का 131वां सर्ग पूरा हुआ। अब श्लोक सुनिए, वाल्मीकि जी ने क्या घोषणा की है इस श्लोक के माध्यम से। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये चतुर्विंशति सहस्त्रिकायां संहितायां युद्धकांडः समाप्तम्। आदि काव्य इत्यार्षे श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य, ये श्लोक लिख करके महर्षि वाल्मीकि जी रामायण को और युद्ध कांड को आदि काव्य मतलब वाल्मीकि रामायण जो है, श्रीमद् रामायणे आदि काव्य संहितायाम, यानी ये संहिता है और इसको पूर्ण घोषित कर देते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदि काव्य संहितायाम, पूर्ण घोषित कर देते हैं इसको। युद्ध कांड के साथ साथ श्री वाल्मीकि रामायण भी
पूर्ण घोषित कर दी जाती है, समाप्त कर दी जाती है। समापन, इसका समापन का देखिए, समापन का भी तथ्य प्रमाण मिलता है। श्रीमद् परायण समापन कर्म, समापन हो गया यहाँ पर। जब वाल्मीकि रामायण ने यहीं तक लिख करके बंद कर दिया इसको, इसका समापन यानी पारायण सब हो चुका है, तो फिर आप ही बताइए ये उत्तर रामायण कहाँ से आया? जब वाल्मीकि जी ने यहीं तक लिखा था, वाल्मीकि जी ने उत्तर रामायण लिखा ही नहीं, तो उत्तर रामायण कहाँ से आ गया फिर? तो ये किसने लिखा? ये भी तो षड्यंत्र है। और इसमें लिखी हुई बातें जो है वही विवाद का एक वजह बन रही हैं, और जो हमारे धर्म विरोधी हैं वो इसी चीज़ का लाभ उठा करके उसका उदाहरण देते हैं कि शंभु का वध हुआ, जबकि पूरी रामायण को, वाल्मीकि की लिखी हुई युद्धकांड की रामायण को वो प्रमाणित नहीं मानते हैं, कल्पना मानते हैं, लेकिन शंभु के वध को मानते हैं। क्यों? क्या यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि जब हनुमान जी दूत बन करके जाते हैं अशोक वाटिका को नष्ट करने के बाद में, रावण के सामने जाते हैं, खड़े होते हैं, तब रावण कहता है कि इस दूत को मृत्यु दंड दो। तभी कहते हैं विभीषण जी कि ऐसा करना उचित नहीं होगा, अब से पहले ऐसा कभी नहीं किया गया है कि किसी दूत को मृत्यु दंड दिया गया हो। लेकिन यहाँ पर उत्तरकांड में क्या लिख दिया जाता है? उत्तरकांड में ये मिलता है कि जिस समय कुबेर अपना दूत रावण को समझाने के लिए भेजता है, कि जब वो कुबेर का छीन लेता है, पुष्कर विमान छीन लेता है, उसका अपहरण कर लेता है और कुबेर से भी युद्ध करता है, उसको बंदी बना लेता है, तो उसको समझाने के लिए पहले भेजा जाता है किसको? कुबेर अपने दूत को भेजते हैं। तो उत्तरकांड में ये लिखा हुआ है, जैसे ही दूत जाते हैं कुबेर को सबसे पहले समझाने के लिए कि देवताओं पर इस प्रकार का अत्याचार ना करें, अपनी हट छोड़ दें, देवताओं को परेशान ना करें। तो अपने दूत को समझाने के लिए जब रावण के पास भेजा जाता है, तो रावण उस दूत का अपनी तलवार से गर्दन काट देते हैं, यानी सिर काट देते हैं। अब दोनों बातें अलग हो गई। अगर वाल्मीकि जी ये बात लिखते तो दोनों बात कैसे लिख सकते थे? वो जो इतने ज्ञानी थे और सब बातों को पहले जानते थे कि क्या होने वाला है, तो वो ऐसा कैसे लिख सकते हैं दोनों बातों को, जबकि दोनों बातें एक दूसरे से अलग और भिन्न है। तो उत्तर रामायण वाल्मीकि रामायण से बिल्कुल अलग है और उसके विरोधी बातें हैं सारी। तो ये सिद्ध इससे हो गया है कि उत्तर रामायण महर्षि वाल्मीकि जी का लिखा हुआ नहीं है, ये मिलावटी और षड्यंत्र वाला है। क्योंकि हनुमान जी को जिस समय कहते हैं कि इस दूत को मृत्यु दंड दो, तो विभीषण ये क्यों कह रहे हैं कि अब से पहले ऐसा कभी नहीं किया गया है कि हम लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा, कि आपने किसी दूत को मृत्युदंड दिया हो इतिहास में, तो ऐसा ना किया जाए। यानी ऐसा पहले नहीं हुआ है, लेकिन उत्तर कांड में ये लिखा गया है, ये बताया गया है कि उन्होंने कुबेर ने जो दूत जो भेजा था उसका सर काट लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाता है कि मेरे सनातन भाइयों, उत्तरकांड जो है ये इसमें मिलावटी और फर्जी है। इसको वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा है। एक बार आप इसकी ये है, एक चीज़ और है, यहाँ पारायण समापन क्रम भी लिख दिया गया है, और यहाँ इस श्लोक में भी वाल्मीकि जी ने घोषणा कर दी है कि त्यार से श्रीमद् भद्रा रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये संहितायाम, यानी कि इसको यहाँ पर ही इतना कह करके वो पूर्ण घोषित कर रहे हैं। ठीक है, पूर्ण घोषित कर रहे हैं। जब ये पूर्ण घोषित हो गया है तो फिर आगे क्यों लिख रहे हैं? वो यहाँ पर समापन क्यों कर दिया उन्होंने? समापन लिखने के बाद में, और ये माधव संप्रदाय का है और ये स्मार्त संप्रदाय का है।
इसको पूर्ण घोषित कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, जब कोई आप काव्य पुराण पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, तो इसमें फलश्रुति कब गाई जाती है? फलश्रुति कब गाई जाती है, कब आती है? फलश्रुति जो आती है वो आती है जब वो पूर्ण हो जाता है, पूरा होने के बाद आता है। इसमें वाल्मीकि जी फलश्रुति युद्ध कांड के बाद लिख रहे हैं, यानी फलश्रुति जो गाई गाई जा रही है वो ये है, ये फलश्रुति है, ये फलश्रुति है। ये जो आपको मैंने पढ़ के सुनाई ये फलश्रुति है। यहाँ से ये सब फलश्रुति है। ये पूर्ण हो गया, ये फलश्रुति है। श्री वैष्णव संप्रदाय फलश्रुति, ये माधव संप्रदाय फलश्रुति, और ये स्मार्त संप्रदाय की फलश्रुति है। इस फलश्रुति को क्या मतलब है? अगर वो वाल्मीकि जी यहाँ पर इसको पूर्ण नहीं करते तो यहाँ फलश्रुति नहीं करते, इसको अंत में फलश्रुति करते। लेकिन आपने देखा होगा उत्तर रामायण के बाद फलश्रुति ना होकर के ये युद्ध कांड के बाद ही फलश्रुति है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो वाल्मीकि रामायण है ये उनके द्वारा लिखित युद्ध कांड तक ही है। बाकी ये सब हिस्से जो हैं षड्यंत्र का हिस्सा है। इसमें बौद्धों का षड्यंत्र काम कर रहा है और सनातन विरोधी जो हैं तत्व हैं उनका षड्यंत्र काम कर रहा है हिंदुओं को तोड़ने के लिए और आपस में जातिवाद भेदभाव पैदा करने के लिए, ताकि उनके धर्म को लाभ हो, उनके धर्म का प्रचार हो। और ईर्ष्या प्रधान उनका जो रहता है हर व्याख्यान में, हर बात में, तो वो साफ साफ झलकता है। इसी के साथ मैं ये जो आपको तथ्य दिए हैं मैंने, मेरा कर्तव्य था कि मैं आपको इस चीज़ के बारे में अवगत कराऊं, आपको समझाऊं। जय श्री राम। भाइयों को शेयर कीजिए। हमें अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी होनी बहुत ही आवश्यक है और यही वर्तमान की समय की मांग भी है। नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। इस वीडियो को शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो फॉलो करना ना भूलें। जय श्री राम।